गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथ का, और साथ में हमने अभाज्य गुणनखंड करना भी सीखा था। यानी कि अभाज्य किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना सीखा था। जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं 140, 156, ये क्या हो गए इसके 2, 2, 5, 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से हमने ये कल सीखा था। तो दोस्तों, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन इसका किया था अभाज्य गुणनखंड का। अब इसी तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हम इनको आगे करेंगे HCF और LCM निकालना। इसका दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। पहला इसमें है 26 और 91। तो दोस्तों, इसको हम करते हैं, दोनों का अलग अलग करेंगे। फर्स्ट हमने किया 26 का, यहाँ पे हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं। मैंने आपको बताया था 2 एकम 2, इसमें भाग गया 2 तिया 6। फिर इसमें कितने का जाएगा 13 का, 13 एकम 13। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर इसका 91 का। ये हमारा यहाँ पर कर रहे हैं हम 91 का। 2 का जाएगा नहीं, इसमें 2 का लगाएंगे। 2 चौका 8 नहीं बजाएगा। 3 का, 3 तिया 9 नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे किसका 5 का। 5 एकम 5 नहीं जाएगा। ठीक है, 7 का लगाएंगे। 7 एकम 7, 2 इधर बचा, 7 का लगाते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, ये 21 हो गया। 7 या 21, और फिर जी किसका जाएगा 13 का, 13 एकम 13। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 13 26। ठीक है, इसके भाज्य गुणनखंड क्या है 7 और 13, कितने हो गए 51। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है HCF। क्या निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में और इसके अभाज्य गुणनखंडों में, या जितनी भी संख्या हैं उन सभी के गुणनखंडों में हमें क्या देखना है, कॉमन क्या आ रहा है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन 13 इसमें है और 13 इसमें है, यानी कि उभयनिष्ठ या हम कॉमन बोल सकते हैं। तो 13 क्या आ गया इसका HCF। दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब 13 क्या आ गया इसका HCF। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। ठीक है, हाँ, उससे पहले थोड़ा क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया हुआ है। HCF तो हमने निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे LCM। अब क्या निकालेंगे LCM। HCF निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे LCM। अब बच क्या गया, 2 बच गया, एक 7 बच गया। इसके बाद इन दोनों में से 13 इसमें भी है, इसमें, इन दोनों में से एक लेना है। तो कितने हो गए 13, क्या आ गया, गुणा करो LCM। गुणा करते हैं हम, ये हो गया 13 से 91 इंटू 2, गुना किया हमने 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। क्या आ गया हमारा LCM आ गया 182। क्या आ गया LCM। ठीक है,
अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि इन दोनों की क्या करो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इन जांच करनी है, जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है या नहीं होता। तो हमने यहाँ पे लिखा दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है। इधर हमने दो संख्याओं का गुणनफल कर लिया, इधर कर लिया HCF LCM। दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 26 और 91 इज इक्वल टू HCF क्या आया हमारा 13, LCM क्या आया है 182। अब इनको हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करते हैं ठीक है, चेक करते हैं। हम यहीं पे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आप कुछ समझ सके, या आप रफ में भी कर सकते हैं। एक सेकंड में यहाँ पे रफ देख लेता हूँ। यहाँ पे हम रफली करते हैं, क्या है हमारा 26 और 91, 26 और 91 का 6 कम 6, 2 6 नम 54, 5 9 दिन 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 23 66, क्या है हमारा 23 66। इधर हमने मल्टीप्लाई किया है 23 66, इधर का मल्टीप्लाई भी करते हैं, इधर रफ में कर लेंगे। क्या है हमारा 13 गुना 82, 13 गुना 182, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 8 104, 104 2 106, 6 हासिल 10 हासिल बच गया, 13 कम 13, 13 10 23, 2366। इधर भी क्या आया हमारा 2366। इसका मतलब हमारा सवाल आंसर बिल्कुल राइट ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल भी वही है और HCF गुणा LCM भी वही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन 510 और क्या है 92 ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और लोगों को भी कमेंट कीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्या समझ में नहीं आ रहा वो, ताकि हमें भी पता लगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका बाद हमें करना है 510 का भाग लगाते हैं 2 का, 2 दूनी 4, ये 11 होगा, 2 पंजे 10 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का लगाते हैं, 25, 5 एकम 5 ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 का भाग जा रहा था, देखते हैं। 3 एकम 3 8 24, 3 8 24 और ये 15 हो गया, 3 पंजे 15। दोबारा समझो, 3 का भाग लगाया, 3 8 24, ये कितना है 25, एक इधर चला गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर लगाते हैं हम यहाँ पर, अब नहीं जाएगा, 3 का 3 दूनी 6, 2 बच गया, नहीं जाएगा। 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35 और ये 17 का जाएगा, 17 एकम 17 ठीक है। अब हमारे एक सेकंड,
इसको भी हल कर लेते हैं, 92 को भी यहीं पर, ठीक है। 2 का भाग लगाया, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23, ठीक है। अब हमारा क्या आया, इसके गुणनखंड देखो, 2 3 5 17 क्या है, 2 3 5 17 इन 510, इसमें क्या है 92 क्या, 2 2 2 2 23, 2 2 23 इक्वल टू 92। अब हम यहाँ पर देखते हैं HCF। अब हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। तो 2 हमने क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन आए वो हमें HCF लेना। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें है, 23 इसमें नहीं है। यानी कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है, HCF क्या होगा हमारा 2, HCF क्या होगा 2। अब क्या लेना है, LCM। LCM में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं बच गई, बची हुई संख्या और साथ में HCF, बची हुई संख्या और साथ में HCF। तो इसमें से HCF हमने ले लिया 2, इधर 2 ये बचा, इधर 3 भी बचा हुआ है, इधर 5 बचा हुआ है, इधर 17 और इधर क्या बचा हुआ है 23, ठीक है। यानी कि 2 2 3 5 17 और 23, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ये हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23, 60 गुणा 17 गुणा 23। ये हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, LCM के लिए। 60 गुणा 17 गुणा 23 LCM, 60 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम रफ थोड़ा यूज करेंगे, यहाँ पर रफ यूज कर लेते हैं। इसके बाद ये देखो, ये हमारा क्या था 60 17 23, 60 17 23, गुणा करते हैं, साठ गुणा 17, 0 0, 6 से करेंगे 7 6 42, 4 6 कम 6 4 10, 2 0, ये क्या आ गया 1020, ये आ गया हमारा 1020। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के 0, 3 दूनी 6, 0 3 कम 3, 2 के 0, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, ये आ गया हमारा 0 6 4 3 2, 23,460। इसको हम यहाँ लिख देंगे, LCM हमारा क्या आ गया 23,460। आगे चलते हैं, HCF हमारा क्या था 2, LCM हमारा क्या है 23,460। अब हमने क्या करना था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM चेक करना है। पहली संख्या क्या थी हमारी, पहली संख्या देखते हैं हम यहाँ पर 510 और 92, 510 और 92।
यहाँ पे हमने लिखा 510 92। HCF हमारा क्या है 2 और LCM हमारा क्या है 23,460। ठीक है, इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे चेक करने के लिए, और F यूज करते हैं। रफ यूज करते हैं, एक सेकंड। ये हमने रफ यूज यहाँ पर करते हैं। ये हमारा क्या था 510 और 92। 510 92 मल्टीप्लाई करो। 2 का 0, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 9 का 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 2 0 2 9 5 1 6 4 46,920। क्या आएगा 46,920। 46,920। देखो मैं आपको हर चीज़ एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझा के चल रहा हूँ ताकि आपको खुद मल्टीप्लाई करना सीखें। यानी कि मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकता था क्योंकि पता है, लेकिन हर एक चीज़ बारीकी से करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 का 0 0, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920। यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, ये है इसका मतलब। हम ये चेक भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या HCF LCM। इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये था HCF और LCM ज्ञात करना। अब हमारा एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा तीसरा, 336 और 54। 336 और 54। 336 थर्ड क्वेश्चन है हमारा। 336 और 54। ठीक है, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं जो हमने कल सीखा था, आज भी सीखा है। उससे HCF निकालना है, LCM निकालना है। उसके बाद पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, 336। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, 3 1 इधर गया, इधर 13 हो गया। 2 6 12, 13 1 इधर गया, 2 8 16। फिर 2 का लगाएंगे, 2 चौके 2, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का लगाएंगे, 3 7 21। फिर 7 का लगाएंगे, 7 एकम 7। इधर हम 54 का भी कर लेते हैं। दो का लगाओ, 2 दूनी 4, 1 इधर चला गया, 14 होगा, 2 7 14। फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का लगाएंगे, 3 9 27। फिर 3 का लगाएंगे, 3 3 9। फिर 3 एकम 3। अब देखो इधर, अब हमें इसके गुणनखंड लिखने। मैंने कल भी आपको समझाया था, ये वाले क्या होते हैं, संख्याओं के गुणनखंड। वो भी कैसे, अभाज्य गुणनखंड। इसके देखो 2 2 2 2 4 बार, 2 2 2 2 4 बार, 3 और 7, 3 और 7। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 336। इधर 336, ये देख सकते हैं 336। ठीक, इधर हमारा है क्या 54। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये वाले 2 3 3 3।
इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। ठीक है, हमें क्या निकालना है, HCF। HCF का मैंने क्या बताया था, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। दो का ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये कॉमन आ गया एक तो 2 यहाँ ले लिया, मल्टीप्लाई। देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं, इसमें 3 इसमें है, मल्टीप्लाई आ गया। अब कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 3 6, ये क्या हो गया हमारा, HCF। क्या हो गया, HCF। अब क्या निकालेंगे, LCM। क्या निकालेंगे, LCM के लिए मैंने क्या बताया था कि जो बची हुई संख्याएं हैं, बची हुई संख्या, तो 2 2 2 3 बार, 2 2 और 2, और इधर 3 3 3 3, ये हो गया। इधर क्या है, 7, इधर क्या है 7, और 7 में किसको लेंगे, लेते हैं HCF को। ये मैंने बताया था इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक। तो ये 3 दूनी 6, यानी कि HCF को भी हम साथ में लेंगे, तब जाके हमारा क्या आएगा, LCM। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 ते 72, और ये 7 छिंग 42, 72 और 42, 72 और 42। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, 72 और 42, इधर करते हैं 72 इंटू 42, 2 दूनी 4, 2 7 14, 4 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 8 और 1 9 और 1 10 हासिल, 2 और 1 3, 3024। क्या आया, 3024। कल से मैं रफ़ के लिए अलग से व्यवस्था रखूँगा, साथ के साथ यहीं पे ही आपको समझा दे करूँगा। कितना आया, 3024 था शायद, 3024। ये क्या है, LCM। HCF क्या है, 6, LCM क्या है, 3024। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको चेक करते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF बराबर गुणा LCM। चेक करो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या क्या है हमारी, 336 गुणा 54, दूसरी संख्या 54, HCF क्या है 6, LCM क्या है 3024। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 बचा, 6 दूनी 12 और 2 14, 1 हासिल, 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 1 6 18, 18,144। इधर करो मल्टीप्लाई, रफ में करता हूँ। ठीक है, 336 और 54 का, 336 और 54 का, 336 इंटू 54, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 336 है, बोली 4 6 24, 24 का 4 हासिल बची 2, 4 तिया 12, 14 का 4, 4 6 24 का 4, 2 हासिल, 4 तिया 12, 12 2 14, 1 हासिल, 4 तिया 12 1 13, 5 करो 5 6 30, 3 हासिल, 5 ते 15 3 18, 1 हासिल, 5 ते 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 का 1, सॉरी इधर दिख नहीं रहा। ठीक है, 4 का 4, 4 8 3 11 का 1, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144। शायद यही था, वहीं पे भी 18,144।
18,144। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही है और जांच भी होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़ा था HCF और LCM ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड से, और साथ में उनकी दो संख्याओं का गुणनफल करके HCF LCM का चेक करना कि गलत है या सही। कैसे लगा आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, कुछ HCF और LCM भी करेंगे, और साथ में जो भी चैप्टर में हैं अभी लगभग 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको हम करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।